इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लोगों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को खूब पसंद किया है। नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छूने में नाकाम रही थी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 80 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश में एनडीए 36 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इस बार कांग्रेस ने यूपी में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है, जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ मिलकर ताबड़तोड़ रैलियां की थी। सीएसडीएस ने यह सर्वे लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद किया था। सपा की स्थापना के बाद से उनका किसी भी लोकसभा चुनाव में यह सबसे बेहतर प्रदर्शन है, जिसका पूरा क्रेडिट अखिलेश यादव को दिया जा रहा है। सीएसडीएस के सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में पीएम के चेहरे की पहली पसंद के तौर पर राहुल गांधी को चुना गया। सर्वे के अनुसार यूपी में पीएम की पहली पसंद के तौर पर 36% लोगों ने राहुल गांधी और 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जोड़ी को इस लोकसभा चुनाव में खूब पसंद किया गया। यूपी में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता की खबर साबित हो रही है। यही कारण है कि यूपी भाजपा में सिर फुटबॉल की स्थिति चल रही है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, क्योंकि यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो हार मिली है उससे भाजपा में अंदरूनी कलह जोरों पर है। इसके साथ ही आगामी महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राहुल गांधी अभी से ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अगस्त के आखिरी सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह में झारखंड में रैली करेगी। कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने देश के 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रैली करने का फैसला लिया है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से होगी। इसके बाद झारखंड में बड़ी रैली करने की योजना बनाई गई है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी से आग्रह किया गया है कि जल्द ही झारखंड से अभियान की शुरुआत करें। उन्हें अगस्त के अंतिम सप्ताह में आमंत्रित किया गया है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी सहित आला नेताओं ने देश भर के राज्यों के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में कांग्रेस ने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। प्रदेश अध्यक्ष से सांगठनिक स्थिति की जानकारी ली। बैठक में झारखंड से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। बैठक में अडानी और सेबी के बीच संबंध की जांच जेपीसी से कराने, संविधान की रक्षा, जातीय जनगणना और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें सभी राज्यों की भागीदारी होगी। 22 अगस्त से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर सकती है। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हम सत्ता में नहीं आ पाए, यह अलग बात है, लेकिन भाजपा जीत कर भी हार गई। सदन में हम बड़ी मजबूती के साथ मुद्दे उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक सरकार को घेरेंगे। बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में सफाया करेगी। भारतीय जनता पार्टी की न इनकी कहानी किसी को पसंद आ रही है, न इनके घिसे पिटे डायलॉग पसंद आ रहे हैं किसी को, और पहला ही शो फ्लॉप हो गया है। खिड़की पर कोई टिकट लेने भी नहीं जा रहा है। देखिए, चुनाव में बहुत जल्दी तारीख आ जाएगी। जो हमारे साथी पूछ रहे हैं कन्नौज से, बहुत जल्दी आ जाएगा। और जो हमारे साथी कह रहे हैं, मैं तमाम उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। उन परंपरागत वोट को, जो परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता था, लेकिन अपने मान सम्मान को लेकर के और उन्होंने अपनी राजनीतिक चेतना को आगे कर करके उन्होंने जो वोट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया है, मैं ऐसे सभी लोगों का बहुत बहुत नमन और धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या पीडीए की असली परीक्षा है? क्या पीडीए की असली परीक्षा है? पीडीए की परीक्षा और कई परीक्षाएं होनी है पीडीए की। ये पीडीए परिवार ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रहा है। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। पीडीए के साथ जो धोखा हुआ है, पीडीए के साथ जो भेदभाव हुआ है, पीडीए परिवार, पीडीए सदस्यों के साथ जिस तरीके से उनके अधिकारों को छीना गया है और जिस तरह से किसान दुखी है। क्या किसानों को आय दोगुनी की बात कही थी? क्या आय दोगुनी हो गई 10 साल में? जो उनको एमएसपी कानूनी अधिकार मिलना चाहिए था, ये सरकार न कानूनी अधिकार दे रही है। और इतने पेपर लीक हुए हैं
कि मुख्यमंत्री अपने भाषण में पेपर लीक के बारे में कोई शब्द नहीं कह रहे। क्या नौजवान ये भूल जाएगा जो पेपर लीक हुए हैं? कोई परीक्षा नहीं बची जिसमें पेपर लीक ना हो। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 60 लाख नौजवान प्रभावित हुए। 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख का अगर भाग 80 में दे दें तो 2,25,000 वोट कम हुआ है। और हमारा साथी ठीक कह रहा है कि क्षत्रिय समाज और बहुत सारे ऐसे समाज निकल पड़े हैं लाखों की संख्या में। हर लोकसभा में इनका वोट कम हुआ है। ये लाखों वोट जो कम हुआ है इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी कहां से करेगी? मोदी जी ने कहा है दो शहजादे की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ये मिली जुली संस्कृति की पहचान है। इंडिया गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने वाला गठबंधन है। इंडिया गठबंधन किसानों के हक दिलाने के लिए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नौजवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है उस नौकरी और रोजगार दिलाने का गठबंधन है। एनडीए को हराने वाला इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब लगाएं तो इनसे ज्यादा झूठ किसी दल ने नहीं बोला होगा और इनसे ज्यादा लूट किसी ने नहीं किया होगा। पीडीए सरकार, पीडीए के समर्थन वाली सरकार। अखिलेश जी एएनआई का सवाल है। एएनआई का सर प्लीज पूछिए। ये भाजपा अभी और एक दूसरे को मारेगी। एएनआई का ट्वीट किया है सर आपने, उत्तर योजना पर सवाल उठाया है। एएनआई साहब ने कल ट्वीट किया है समाजवादी किस पे? डॉक्टर की लड़ाई है, आपके डॉक्टर कैसे जीत रहे हैं सर? ये हमारे अच्छे डॉक्टर हैं। ये वो डॉक्टर हैं इनको सही इलाज करना आता है। इनकी दवाई पहली बार में असर कर जाती है। ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें दोबारा नहीं दिखाना पड़ेगा। ये इस बार इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन सर कन्नौज में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और आपके अधिकारों को भी दिलाने का काम करेंगे अपने प्रेस के लोगों को। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।